10 दिन के गैप के बाद दूसरा मुकाबला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला जाएगा। और पिछला जो पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था वो 36 ऑल आउट वाला था, अगर आपको याद होगा। 36 ऑल आउट के बाद शायद जिस तरीके से इंडियन टीम ने कमबैक किया था उसी की उम्मीद हम लोग इस बार भी लगाएंगे। वैसे कमबैक तो हमने किया है, 46 ऑल आउट जो हमने बैंगलोर में देखा था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद जो हमने पर्थ में करके दिखाया, शायद कहीं ना कहीं एक इंडिया अब नजर आ रहा है जो ओरिजिनल इंडिया हुआ करता था, जिस तरीके से प्रदर्शन वो करता था। अब दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्यों पिंक बॉल टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट होता है, क्यों पिंक बॉल टेस्ट मैच को इतना हाइप किया जाता है। और दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे 11 की। एक एक करके अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले 11 की बात कर लेंगे क्योंकि रेनिंग सवाल वही है, इंपॉर्टेंट सवाल वही है। पिछले मैच में जब रोहित शर्मा पैरेंटल लीव पर थे और पैरेंटल लीव के बाद जब उन्होंने वापसी की तो ये हमें देखने मिला कि जो प्रैक्टिस मैच हुआ था उसमें रोहित शर्मा 5वें नंबर पर आए थे। इस वजह से क्योंकि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से शुरुआत दी थी और 1977 के बाद 200 रन की, और पहली बार 1977 के बाद तो बड़ी जीत हमें हासिल हुई 295 रनों की, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियन ओपनर्स ने विदेश में जाकर 200 रन की पार्टनरशिप लगाई, उसमें केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल थे। तो कहते हैं ना कि Why to fix something which is not broken, जो टूटा ही नहीं है उसको जोड़कर क्या मतलब है। इस वजह से जो केएल राहुल ने और यशस्वी जायसवाल ने करके दिखाया था वही कंटिन्यू चलना चाहिए, ये मेरी राय पर्सनली होगी। लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि रोहित शर्मा कहां पर खेलेंगे। पिछले सीरीज तक के रोहित शर्मा ओपन करते थे, अब रोहित शर्मा में भी 5वें नंबर पर खेलेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें देखने मिला है कि परसिस्टेंटली ना जो टीम इंडिया के लिए जो सोचते, रोहित शर्मा को यार सेल्फलेस इसी वजह से कहा जाता है। और रोहित शर्मा 5वें नंबर पर हमें खेलते हुए नजर तो आएंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि अगर रोहित शर्मा 5वें नंबर पे खेलते हैं तो केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल क्या वो 5 मैचेस में ओपन करेंगे? क्योंकि ये सवाल सबसे बड़ा इस वजह से उठ जाता है। अगर आपको याद होगा सनी भाई द ग्रेट सुनील गावस्कर ने एक बार कहा था सीरीज के पहले कि कप्तान ना बदलो मत, जसप्रीत बुमराह को ही रहने दो अगर वो पहले मैच में करते हैं, और सो ऑन। लेकिन कप्तान तो खैर ठीक है, रोहित शर्मा ही करेंगे। लेकिन बैटिंग ऑर्डर में अब बड़ा सवाल ये आता है क्योंकि देवदत्त पडिक्कल और दूसरे नंबर पर ध्रुव जुरैल और देवदत्त पडिक्कल की जगह पे शुभमन गिल और रोहित शर्मा 11 में आएंगे। लेकिन सवाल वही फिर से एक बार जो उठ रहा है वो है आपका बैटिंग लाइनअप में नंबर 1 नंबर 2 केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, नंबर 3 पे शुभमन गिल, नंबर 4 पे आपके रहेंगे विराट कोहली, 5 पे आपके रहेंगे रोहित शर्मा, 6 पे ऋषभ पंत। और इससे ये भी होगा कि आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ, अगर रोहित शर्मा 5वें नंबर पे आते हैं तो एक कहीं ना कहीं मेंटल हवा भी एक रहेगा कि यार रोहित शर्मा ना 5वें नंबर पर आ रहे हैं, ओपनर, कप्तान, सबसे बड़ा बैट्समैन 5वें नंबर पर, वो कहीं ना कहीं हमें एक देखने मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एडिशनल प्रेशर। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम लोग ये देखें, जॉश हेजलवुड भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी थोड़ी सी अब शेकी हो गई है। तो वो हमें देखने वाली बात है कि इंडिया, अब देखो पर्थ मैच में जो हमने देखा वो किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि 150 ऑल आउट के बाद हमने जिस तरीके से कोप अप किया, जिस तरीके से कम बैक किया, हमारे वो बॉलर्स ने करवाया था। लेकिन जो सेकंड इनिंग्स में हमने बैटिंग देखी वो अभी हमें नजर आ रहा है कि यार सेटल्ड बैटिंग लाइनअप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हमारा है। लेकिन अब वही सवाल फिर से कि क्या 11 में कुछ तब्दीली होगी? नहीं होगा। जो एज ऑफ नाउ प्रैक्टिस मैच से भी जो इंडिकेशन मिला है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज केएल राहुल ने कहा कि उन्हें एक सेट रोल दिया गया है, मे भी वो चेंज नहीं होगा और राहुल ही आपको जो है वो ओपन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पिंक बॉल टेस्ट मैच क्यों इंपॉर्टेंट है? पिंक बॉल टेस्ट मैच इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम लोग नॉर्मल गेंदे देखते हैं, रेड बॉल, कूकाबुरा एक होता है, एक एसजी होता है, एक ड्यूक्स का बॉल होता है, पहले रीडर्स का भी एक बॉल हुआ करता था बहुत पहले। लेकिन बीच में मतलब अब ये आया कि एसजी कुकाबुरा और आपका ड्यूक्स का बॉल और एसजी टेस्ट का बॉल थोड़ा सा दोनों सिमिलरिटी होती है। लैकर थोड़ा सा आपका हार्ड होता है और वो सीम ज्यादा होता है, स्विंग ज्यादा होता है बनिस्बत के आपकी कुकाबुरा। जो कुकाबुरा यूज होता था ऑस्ट्रेलिया में, इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे बैटर्स को भी, क्योंकि 20 ओवर जाने के बाद वो स्विंग नहीं होता था, ज्यादा सीम नहीं होता था, बैटिंग के लिए वो मददगार साबित हो जाता था उसके बाद गेंद। लेकिन अब पिंक बॉल टेस्ट मैच की बात यह है कि पिंक बॉल एक तो डे नाइट खेला जाता है, दो फैक्टर इसमें, एक तो फ्लड लाइट और दूसरा है गेंद का लैकर। जो पिंक बॉल होता है उसका लैकर ज्यादा हार्ड होता है, जो ऊपर का जो कलर होता है ना लैकर जिसे कहते हैं वो, और हैंड स्टिच भी होता है। हैंड स्टिच होने के बाद इससे जो है वो सिम प्रोनाउंस्ड होता है ज्यादा, मतलब सिम ज्यादा बाहर निकला होता है। और उसके बाद जो है वो लैकर क्योंकि इतना गाढ़ा होता है वो स्विंग ज्यादा होता है और पड़ने के बाद सीम भी ज्यादा होता है। इस वजह से थोड़ी सी टेस्टिंग ज्यादा होती है बल्लेबाजों की और इस वजह से वो हार्ड भी होता है खेलना। प्लस फ्लड लाइट में आप नॉर्मल गेंद भी अगर आप करो, आप व्हाइट बॉल से भी अगर आप खेलो, ज्यादा स्विंग होता है।
ये तो डे नाइट है ना, डे नाइट मतलब हाफ का आफ्टरनून में शुरू मतलब नॉर्मली अगर आप देखो तो आफ्टरनून में शुरू होगा और शाम को जाकर वो खत्म होगा। फ्लड लाइट्स में आधी आपकी इनिंग्स होती है, इस वजह से पिंक बॉल टेस्ट मैच ज्यादा हाइप भी किया जाता है, ज्यादा देखा भी जाता है। और ये देखो कहीं ना कहीं हमें ये है कि पिंक बॉल टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया अभी तक हारा नहीं है। पिछला मौका बहुत अच्छा था, 36 ऑल आउट वाला मौका बहुत अच्छा था। एक वक्त में इंडिया के पास बहुत अच्छी लीड थी, 80-85 रनों की लीड थी, लेकिन 36 ऑल आउट इस वजह हुए 120 का टारगेट मिला, आगे वाली टीम को वो आसान सा लग गया, इस वजह से वो वहां पर एक चांस हमारा वेस्ट हो गया। लेकिन अब चांस ज्यादा अच्छा है, चांस इस वजह से भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इंडियन टीम इन फॉर्म है और ऑस्ट्रेलिया की ये पिचेस रास आती है। विद रोहित शर्मा कमिंग इन द साइड ये टीम और भी ज्यादा मजबूत नजर आती है। खैर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई केएल राहुल की। केएल राहुल ने ये कहा कि उन्हें एक सेट रोल दिया गया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफकोर्स शेयर नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि टीम इज इन गुड शेप और रोहित शर्मा के आने के बाद एक एटमॉस्फेयर भी टीम इंडिया का काफी अच्छा हमें नजर आ रहा है। खैर आपको क्या कुछ लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। परसों से टेस्ट मैच शुरू होगा, उसके पहले कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेकर आएंगे जो मे भी कप्तान की होगी, रोहित शर्मा कराएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके ऊपर भी बात करेंगे और क्या कंडीशन रहेगी, बारिश का साया क्या रहेगा, उसके ऊपर भी कल बातचीत होगी। परसों से एडिलेड टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 10 दिन का गैप है लेकिन एक्साइटमेंट अभी भी बरकरार है।